नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम वेक्टर कैलकुलस में अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं और हमारा यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस में चैप्टर चला हुआ था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल वाला। उसमें हमने ग्रेडियंट का जो पोर्शन था वो लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डाइवर्जेंस एंड कर्ल का टॉपिक जो है वो ये कंप्लीट करेंगे और यहाँ से जो है वो आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो चैप्टर है आपका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का, ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका ग्रेजुएशन लेवल पर जहां पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर ये चैप्टर आपका 100% पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से करना है। हमने ग्रेडियंट लास्ट वीडियो में कर लिया था। अभी जो है वो हम यहाँ पर इस वीडियो में डाइवर्जेंस एंड कर्ल का टॉपिक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो डाइवर्जेंस समझना है कि डाइवर्जेंस क्या होता है। आपको ये चीज समझनी है कि जो डाइवर्जेंस निकालते हैं वो हम एक वेक्टर फंक्शन का निकालते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस जो निकलता है वो वेक्टर फंक्शन का निकलता है और जो डाइवर्जेंस आपका निकल के आता है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो एक सीधा क्वेश्चन भी जो है वो पूछा हुआ है DSSB में। जैसे आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा कि डाइवर्जेंस जो है वो आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, आपके पास कर्ल कौन सी क्वांटिटी है और आपके पास ग्रेडियंट जो वो कौन सी क्वांटिटी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास ग्रेडियंट और कर्ल जो होता है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो आपके पास यहाँ पर डाइवर्जेंस जो होता है ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, हमने ग्रेडियंट पहले पढ़ लिया था। जो ग्रेडियंट होता है उसको हम यहाँ पर डेल फाई से जो है वो उसको नोटेशन देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हम डेल फाई से जो है वो हम यहाँ पर ग्रेडियंट को नोटेशन देते हैं और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ये जो डाइवर्जेंस होता है इसको हम यहाँ पर डेल डॉट एफ वेक्टर से जो है वो हम इसको नोटेशन देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एफ वेक्टर जो है ये आपके पास वेक्टर फंक्शन का जो है वो हमारे पास यहाँ पर डाइवर्जेंस निकलता है और जो आपके पास फाई है ये आपके पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है और ये इसका जो है वो आपके पास यहाँ पर ग्रेडियंट निकलता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन देख लीजिए क्या कहती है कि लेट एफ वेक्टर, हम यहाँ पर एफ वेक्टर को इस तरीके से लिखेंगे F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। बी अ डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, हमारे पास ये डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वेयर F1 F2 F3 आर फंक्शंस ऑफ XYZ। यहाँ पर जो आपके पास ये जो F1 F2 F3 जो है ये किसके फंक्शन है? XYZ के फंक्शन है। देन द डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, या तो आप इस डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर को इस तरीके से नोटेशन दोगे या फिर डेल डॉट एफ वेक्टर के तरीके से जो है वो आप इसको नोटेशन दोगे। ठीक है, डेल जो है ये आपके पास ऑपरेटर होता है और ये किसके इक्वल होता है? ये आपके पास डेल की ही वैल्यू होती है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे एफ वेक्टर के साथ और एफ वेक्टर हमें क्या दे रखा है? F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप। अब देखिए, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i डॉट i जो है वो आपके पास 1 होता है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? कर्ल बाय कर्ल x, F1 का यहाँ पर x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर F2 का y के रिस्पेक्ट हो जाएगा और F3 का यहाँ पर z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा और यही आपके पास जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर होता है। तो जो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर होता है उसको आप डेल डॉट एफ वेक्टर लिखोगे और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है कर्ल F1 अपॉन कर्ल x, यानी कि F1 का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव प्लस होता है आपके पास कर्ल F2 अपॉन कर्ल y, यानी कि आपका F2 का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होता है, प्लस में आपके पास कर्ल F3 अपॉन कर्ल z होता है, यानी कि F3 का z के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास वैल्यू है ये आपको याद रखनी है। एज ए स्टेटमेंट सीधा क्वेश्चन आ सकता है और साथ में आपका यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि जो डाइवर्जेंस एफ वेक्टर है ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी है? तो डाइवर्जेंस जो निकल के आता है ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्या होता है? स्केलर होता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपके पास जो डाइवर्जेंस होता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन का वो जो आपका निकल के आता है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो जब आपके पास रिजल्ट आता है इसमें i j और k कैप नहीं है तो मतलब ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। जहां पर आपके पास i j और k कैप में क्वांटिटी आती है वहां पर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखिए, ये जो आपका पॉइंट दे रखा है, जो फर्स्ट पॉइंट है नोट में, ये जो है वो आपको नोट कर लेना है। ये जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है वो सीधा आपका क्वेश्चन बनेगा कि अगर आपको यहाँ पर कि अगर आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर जो है वो इक्वल्स टू अगर 0 आ जाए, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर अगर इक्वल्स टू 0 आ जाए तो आप वहां पर एफ वेक्टर को क्या बोलोगे? सोलेनोडियल। ठीक है, सोलेनोडियल जो है वो आपके पास एफ वेक्टर हो जाता है। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको यहाँ पर सोलेनोडियल दे रखा है तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर जो होगा वो आपका इक्वल्स टू 0 होगा। ये चीज आपको नोट करनी है और ये जो है वो आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, मैंने जो है वो एक पोस्ट भी डाली थी इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, तो वहां पर जो है वो आपका इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन निकलेगा।
वहां पर आप जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इक्वल्स टू 0 लेके चलोगे, इस तरीके से आप यहाँ पर डाइवर्जेंस निकालो, वहां पर जो है वो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर बस यही समझना था आपको कि यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर जो है वो हम किस तरीके से निकालते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से जो है वो मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगी, उससे पहले जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टीज करनी है डाइवर्जेंस की। बिल्कुल नॉर्मल सिंपल प्रॉपर्टी है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहती है कि अगर आपके पास दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, एफ वेक्टर और जी वेक्टर, दोनों का सम है, बाहर डाइवर्जेंस है, तो यहाँ पर जो है वो डाइवर्जेंस जो है वो अलग अलग निकल जाता है। तो ये क्या कहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज द सम ऑफ देयर डाइवर्जेंसेस, यानी कि उनका अलग अलग डाइवर्जेंस जो है वो आपका यहाँ पर निकल जाएगा। अगर दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन का सम का डाइवर्जेंस है तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट थ्योरम थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड थ्योरम जो है ये हमें क्या कहती है। सेकंड थ्योरम की जो ये प्रॉपर्टी है ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ से क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, बाकी ज्यादा तो आपका यहाँ पर जो है वो थ्योरम से ही क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास है डेल डॉट फाई एफ वेक्टर। तो अब देखिए यहाँ पर डेल डॉट फाई एफ वेक्टर जो है ये आपको नोट करना है कि यहाँ पर जो है वो एक चीज आपको नोट करनी है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो डेल होता है, डेल के साथ फाई होता है। ठीक है, यानी कि जब हम यहाँ पर एक स्केलर पॉइंट फंक्शन लेते हैं, उसका जब हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं तो ये आपके पास एक मीनिंगफुल क्वांटिटी है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके ग्रेडियंट फाई को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जो ग्रेडियंट निकलता है वो किसका निकलता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन का निकलता है। अगर मैं इस तरीके से लिख रही हूं तो आपके पास ये एक मीनिंगफुल क्वांटिटी है जो कि डेल डॉट एफ वेक्टर है, और ये आपका क्या होता है, ये आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर होता है, यानी कि जो वेक्टर वाली क्वांटिटी होती है इसका क्या निकलता है, डाइवर्जेंस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, आप इस तरीके से याद रखना पहले कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ वेक्टर, अगर आपको डाइवर्जेंस फाई एफ वेक्टर दे रखा है तो यहाँ पर एक आपके पास स्केलर है, एक आपके पास यहाँ पर वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, उसका डाइवर्जेंस निकालना है, प्रोडक्ट में है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जो है वो हम एफ वेक्टर को एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पर एफ वेक्टर के साथ क्या आएगा, डॉट आएगा। तो आप यहाँ पर ये डॉट रखेंगे, और जो फाई है, अब ये जो फाई है, फाई जो स्केलर पॉइंट फंक्शन उसका ग्रेडियंट निकलता है, तो ग्रेडियंट फाई डॉट एफ वेक्टर, फिर प्लस में होगा फाई, आप बाहर एज इट इज रख रहे हो, एफ वेक्टर का आपका क्या निकलता है, डाइवर्जेंस निकलता है। तो फाई डॉट नहीं आएगा क्योंकि डाइवर्जेंस में डॉट आता है। ठीक है, जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं, यानी कि आपके पास जो स्केलर पॉइंट फंक्शन उसमें आपके पास कोई भी क्वांटिटी यानी कि पॉइंट जो है वो आपका नहीं आता, सीधा लिखा जाता है, तो फाई एज इट इज लिखा जाएगा और डाइवर्जेंस एफ वेक्टर होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी आप बार बार लिख के देख लीजिए, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ग्रेडियंट फाई है इसको हमने सिंबल में यहाँ पर लिख दिया, ये डेल फाई डॉट एफ वेक्टर हो जाएगा, प्लस में फाई एज इट इज, फिर डेल डॉट एफ वेक्टर हो जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड जो है वो प्रॉपर्टी है, आपको एज इट इज याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है, और थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है, बिल्कुल सीधी सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एफ वेक्टर जो है, ठीक है, एफ वेक्टर जो है अगर आपके पास ये कांस्टेंट होगा तो आपके पास जो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर जो होगा वो आपके पास 0 आएगा। जो डाइवर्जेंस होगा आपका यहाँ पर, इसका जो डाइवर्जेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, लेकिन कन्वर्स जो है वो आपका यहाँ पर ट्रू नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स जो है वो आपका ट्रू नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर 0 दे रखा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो एफ वेक्टर है वो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर एफ वेक्टर कांस्टेंट है तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर जो है वो आपका 0 होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको एज इट इज याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन मैंने लिया है, अभी जो है वो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि डाइवर्जेंस हम किस तरीके से निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू जो है वो मैं आपको यहाँ पर जो है वो समझा दूंगी। हमारे पास जो है वो ये दे रखा है क्वेश्चन कि डाइवर्जेंस एफ वेक्टर जो है वो आपको यहाँ पर निकालना है। एफ वेक्टर हमें यहाँ पर दे रखा है और पॉइंट दे रखा है कि हमें वन पॉइंट पर जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर जो है वो हम किस तरीके से निकालेंगे, आप इस तरीके से नोटेशन दें या फिर आप डेल डॉट एफ वेक्टर इस तरीके से नोटेशन दें। कैसे निकलेगा, ये आपका निकलेगा डेल F1 अपॉन में डेल x, ये आपका यहाँ पर F1 है, इसका हमें x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, फिर प्लस में आपके पास डेल F2 अपॉन में डेल y होता है, ये आपका यहाँ पर F2 है, इसका y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, फिर प्लस में होता है आपके पास डेल F3 अपॉन में डेल z, यानी कि आपके पास यहाँ पर ये जो है
ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास जो है वो F3 है, इसका हमें Z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, तो ये आपके पास जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ F वेक्टर होता है। ठीक है, अब कर दीजिए यहाँ पर डेरिवेटिव, तो कर्ल F1 अपॉन कर्ल X, इसका मतलब यहाँ पर X के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, तो X के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या होगा, 4XZ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका जो है वो आपको y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा आपका यहाँ पर, y के रिस्पेक्ट करोगे तो 2xy और z हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास ये जो है वो आपका F3 है, F3 का z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे, z की क्वांटिटी इसमें नहीं है तो आपके पास ये 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हमें यहाँ पर जो डाइवर्जेंस ऑफ F वेक्टर है वो किस पॉइंट पर निकालना था, वो हमें 1,1,1 पॉइंट पर निकालना था। तो जहां पर x है वहां पर 1 रखना है, y की जगह पर 1 रखना है और z की जगह पर आपको 1 रखना है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर 1 पुट करूंगी तो 4 ही बन जाएगा, माइनस में यहाँ पर 1 पुट करूंगी सभी की जगह पर 2 ही बनेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ F वेक्टर जो है वो आपको यहाँ पर निकालना है। आपका F वेक्टर क्या होता है, F वेक्टर आपका होता है F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस में होता है F3 K कैप। बस आपको ऐसे याद रखना है कि जो F1 है इसका x के रिस्पेक्ट आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है, F2 का y के रिस्पेक्ट करना है और F3 का z के रिस्पेक्ट करना है। और जो पॉइंट आपको गिवन है पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट आपको पुट कर देने हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास आता है यहाँ पर कर्ल। उससे पहले एक चीज और नोट कर लीजिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर जो है वो प्रीवियस में जब मैंने आपको ग्रेडियंट करवाया तो वहां पर मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट करवाया था, और वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है वो आपका किससे रिलेटेड था, वो था कि अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर r को जो है वो r वेक्टर का मोड लिख रहे हैं और r वेक्टर जो है वो आपके पास क्या है, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, अगर आपके पास ये है देन हमारे पास जो है वो दो आपके पास रिजल्ट थे। मैं ग्रेडियंट की बात कर रही हूँ, वहां पर मैंने आपको करवाया कि अगर आपके पास डेल आर है तो वो आपके पास क्या होता है, 1/r r वेक्टर होता है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर जो है वो एक दूसरा रिजल्ट करवाया था आपका, वो था कि अगर हमें यहाँ पर डेल r रेज़ दी पावर n ये निकालना है तो आपके पास ये क्या हो जाता है, n r की पावर n-2 r वेक्टर। ठीक है, ये जो है वो दो रिजल्ट मैंने आपको ग्रेडियंट के केस में करवाए थे। ये किसके केस में थे, ये आपके ग्रेडियंट ऑफ फाई के केस में थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो है वो आपका यहाँ पर डाइवर्जेंस के केस में है कि इफ अगर आपके पास r वेक्टर का मोड जो है वो r के इक्वल है एंड r वेक्टर आपके पास एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, अगर आपके पास ये है तो आपको यहाँ पर रिजल्ट याद रखने हैं 3। फर्स्ट रिजल्ट आपको याद रखना है, आप सीधा जो है वो याद रखिए कि डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर जो है वो आपके पास 3 आएगा। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 3 आएगी। उसके बाद सेकंड आपको नोट करना है, आप निकाल के देख सकते हैं, सारा प्रोसेस निकालोगे तो आपके पास यहाँ पर जो है वो आंसर 3 ही आएगा, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि आप ये जो प्रॉपर्टीज है वो याद रखें। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ r रेज़ दी पावर n r वेक्टर है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो आपको ध्यान रखनी है, आपके पास यहाँ पर वैल्यू होगी n+3 r की पावर n। ठीक है, ये आपको नोट करना है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड जो है वो आपको नोट करना है कि आपके पास अगर डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर अपॉन में r क्यूब है तो आपके पास वैल्यू जो है वो 0 आएगी। ठीक है, क्या आएगी, 0 आएगी। और अगर आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर अपॉन में r दे रखा है तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 2/r आएगी। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आप याद रखना। और तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी यहाँ पर डाइवर्जेंस के केस में है, किसके केस में है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। ठीक है, या फिर आप इसको डेल डॉट एफ वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, वो ग्रेडियंट के केस में थी और ये जो है वो आपके पास डाइवर्जेंस के केस में है। दोनों ही प्रॉपर्टीज आपको एज इट इज याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इसलिए आप यहाँ पर सीधा ही जो है वो याद रख सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन जो है DSSB में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास कर्ल का टॉपिक आता है। अब हम यहाँ पर जो है वो कर्ल समझेंगे कि कर्ल क्या होता है, कैसे हम एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल निकालते हैं। कर्ल है वो भी आपका एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन का निकलता है और जो रिजल्ट आता है वो भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है।
ग्रेडियंट जो निकलता है वो आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन का निकलता है, लेकिन आपके पास रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। आपके पास जो डाइवर्जेंस होता है वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी आती है। और यहाँ पर जो कर्ल निकलता है वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन का निकलता है और रिजल्ट भी आपका वेक्टर ही आता है। ठीक है, ये आपको नोट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है, तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास कर्ल की डेफिनेशन क्या होती है और किस तरीके से हम इसको जो है वो निकालते हैं, अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए हमें दे रखा है कि लेट एफ वेक्टर बी एनी गिवन डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, की जो एफ वेक्टर है ये हमारे पास डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। देन कर्ल ऑफ एफ वेक्टर जो होगा उसको हम इस तरीके से नोटेशन देंगे, यहाँ पर जो है वो डेल क्रॉस एफ वेक्टर। कर्ल को हम किस तरीके से नोटेशन देंगे, कर्ल जो है ये आपकी नोटेशन होती है डेल क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, इसकी नोटेशन होती है, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं कर्ल एफ वेक्टर या फिर डेल क्रॉस एफ वेक्टर। अब डेल जो है ये आपका एक ऑपरेटर होता है जो कि हमने सीखा था, ये जो वैल्यू होती है आपके पास डेल की ही वैल्यू होती है, इसके क्रॉस में एफ वेक्टर। और एफ वेक्टर आपके पास क्या होता है, ये भी हमने यहाँ पर देखा कि एफ वेक्टर को हम इस तरीके से लिखते हैं F1 i कैप प्लस में F2 j कैप प्लस में F3 k कैप। ठीक है, ये हमारे पास एफ वेक्टर होता है। अब देखिए एक चीज आप यहाँ पर नोट करिए, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि सेम की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, यानी कि आई क्रॉस आई जो है वो आपके पास 0 होता है, और अनदर के साथ जैसे आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, और अगर हम यहाँ पर के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा। सीक्वेंस आपकी सही होनी चाहिए, अगर सीक्वेंस आपके अपोजिट है तो नेगेटिव साइन लग जाता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव का खेल नहीं है। आपको यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेम के यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपकी 0 होती है, इस वजह से यहाँ पर जो है वो आपके पास आई जे के जो है वो आपके साथ आएंगे रिजल्ट में, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी आपकी यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर जो है ये आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए जो है वो आपको ये यहाँ पर याद रखनी है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे क्वेश्चन में वो मैं आपको यहाँ पर आगे बताऊंगी। फिलहाल आपको कर्ल एफ वेक्टर जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ये आपके पास होता है कि आई कैप क्रॉस कर्ल एफ वेक्टर अपॉन कर्ल एक्स होता है, प्लस में आपके पास जे कैप क्रॉस कर्ल एफ वेक्टर अपॉन में कर्ल वाई होता है। कहने का मतलब यहाँ पर एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पर F1, F2, F3 ये जो सभी आपको गिवन हो गए, उन सभी का आपको x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना, पार्शियल डेरिवेटिव करना है, और फिर जो है वो आपको यहाँ पर आई कैप लगा देना है। फिर F1, F2, F3 का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करना है, और फिर j कैप जो है वो क्रॉस में लग जाता है। फिर आपके पास यहाँ पर जो आपके पास F1, F2, F3 जो है उसका हमें z के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करना है और क्रॉस में k कैप लग जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपको एज इट इज याद रखना है। स्टेटमेंट जो है वो आपकी पूछी जा सकती है, हम जो है वो क्वेश्चन जब दिया जाएगा उसमें हम कर्ल किस तरीके से निकालेंगे वो मैं आपको आगे स्लाइड में बताऊंगी। उससे पहले आपको ये नोट कर लेना है कि जो कर्ल होता है वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी जो है वो आपका क्वेश्चन बन जाता है। आपको जो है वो यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास ये जो है कर्ल ऑफ एफ वेक्टर यानी कि डेल क्रॉस एफ वेक्टर की वैल्यू अगर 0 वेक्टर आ जाती है तो आपके पास एफ वेक्टर जो है वो इरोटेशनल होता है। क्या होता है? इरोटेशनल होता है। जैसे लास्ट में हमने क्या किया था डाइवर्जेंस में, जब डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर जो है यानी कि डेल डॉट एफ वेक्टर जो है वो अगर आपके पास 0 आ जाता है तो एफ वेक्टर जो है वो आपका यहाँ पर क्या था, वो आपके पास जो है वो सोलेनोडियल था। ठीक है, क्या था? सोलेनोडियल। और अगर आपके पास यहाँ पर डेल क्रॉस एफ वेक्टर जो है ये अगर आपके पास 0 हो तो यहाँ पर एफ वेक्टर जो है वो आपके पास क्या होता है, एफ वेक्टर आपके पास इरोटेशनल होता है। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। ये जो है वो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके बनने के चांस है, तो ये आपको नोट करने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो क्वेश्चन दिया जा सकता है, इस वजह से आपको याद रखना है। लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये प्रॉपर्टी करने से पहले आपको जो है वो ये चीज नोट कर लेनी है कि कर्ल एफ वेक्टर जो है इसको हम लिखते हैं डेल क्रॉस एफ वेक्टर से। ठीक है, और ये हम निकालेंगे कैसे क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे, जो पहली रो होगी उसमें हम आई कैप, जे कैप, के कैप यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, सेकंड जो आपके पास रो होगी उसमें हम यहाँ पर रखेंगे कर्ल बाय कर्ल एक्स, फिर हम रखेंगे कर्ल बाय कर्ल वाई, फिर रखेंगे कर्ल बाय कर्ल जेड। ठीक है, और जो थर्ड जो रो होगी उसमें हमारे पास होगा F1, F2, F3। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास कर्ल ऑफ एफ वेक्टर निकल के आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर जब i को एक्सपेंड करूंगी, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा,
यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा, मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, F3 का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, यानी कर्ल F3 अपॉन में कर्ल y होगा, माइनस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है वो F2 का z के रिस्पेक्ट, यानी कि कर्ल F2 अपॉन में कर्ल z। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है वो हम डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं तो हम माइनस साइन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लेते, लेकिन मैं यहाँ पर प्लस ही ले रही हूँ। जब हम बाहर माइनस लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपका चला गया, हम यहाँ पर इस तरीके से जो है वो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लेकिन जब हम बाहर साइन लेते हैं माइनस का तभी हम इस तरीके से करते हैं, नहीं तो आपके पास पहले इस तरीके से जो है वो मल्टीप्लीकेशन होती है। तो यहाँ पर पहले F1 का Z के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा, कर्ल F1 अपॉन में कर्ल Z, फिर माइनस में जो है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, F3 का जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट। ठीक है, बाहर जे कैप आ जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस में होगा आपके पास के कैप, तो यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, पहले होगा F2 का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, फिर माइनस में होगा आपका F1 का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये चीज जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, इसलिए मैं कह रही थी कि आपको जो है वो एज ए रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि सीधी स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर अगर क्वेश्चन में कर्ल एफ वेक्टर निकालना है तो हम इस तरीके से निकालेंगे, ये जो वैल्यू है वो आप याद रख लेना, एफ वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे एफ वेक्टर हमें यहाँ पर ये गिवन है कि F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप, ये जो है वो आपके पास एक डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। देन यहाँ पर जो है वो आपके पास ये वैल्यू है जो कि हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। याद रखने के लिए आप ऐसा ध्यान रखें कि जैसे आपके पास i कैप होता है, जैसे हम इस तरीके से लिखते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस में z k कैप। ठीक है, ये r वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, इन जनरल तो यहाँ पर i के साथ क्या आता है, x आता है, j के साथ क्या आता है, y आता है, और k कैप के साथ z आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर i कैप जब लिया तो यहाँ पर x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपका y और z आएगा, क्या आएगा नीचे, y और z आएगा। z जो है वो थर्ड नंबर पे आता है तो F3 का पार्शियल डेरिवेटिव, ऐसे क्रॉस में मैंने इस तरीके से याद किया था। ठीक है, फिर यहाँ पर y जो वो सेकंड नंबर पे आता है तो F2 का डेरिवेटिव, तो ये जो है वो क्रॉस में चला जाएगा। फिर सेकंड में आपका यहाँ पर j आएगा, मतलब ये y नहीं आएगा, तो आपका सीक्वेंस सेम होना चाहिए, फिर z और x आएगा नीचे। ठीक है, फिर यहाँ पर F1 आ जाएगा और z 3 नंबर पे आता है तो F3 आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा बीच में। फिर यहाँ पर k आएगा, मतलब यहाँ पर z नहीं आएगा, तो मतलब नीचे x और y के रिस्पेक्ट होगा पार्शियल डेरिवेटिव। y सेकंड नंबर पे आता है तो क्रॉस में यहाँ पर F2 चला जाएगा, और x जो है वो 1 नंबर पे आता है तो आपका क्रॉस में जो है वो F1 चला जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको ध्यान ना रही तो आप जो है वो इस तरीके से भी निकाल के जो है वो प्रॉपर्टी को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, और साथ में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कर्ल एफ वेक्टर जो है वो हम किस तरीके से निकालते हैं, और कर्ल एफ वेक्टर जो है ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास प्रॉपर्टीज है, और ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको एज इट इज याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है कि एफ वेक्टर और जी वेक्टर जो है ये आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शंस है, और जो फाई जहां पर यूज होगा वो आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ये तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग से लेकर अब तक हम यही चीज कर रहे हैं कि ये जो है वो आपके वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, और फाई जो है ये आपके पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। अब देखिए फर्स्ट तो ये कह रहा है कि जो कर्ल अगर हम निकालेंगे दोनों का सम करके कि एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर, और बाहर अगर डेल क्रॉस है यानी कि आपके पास कर्ल है, तो वो आपके पास जो है वो अलग अलग जो है वो कर्ल निकल जाएगा। ठीक है, आपका प्लस में जो है वो अलग अलग कर्ल जो है वो आपका निकल जाएगा। ये जो है वो आपकी यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट आपकी बिल्कुल आसान प्रॉपर्टी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ से जो है वो कर लीजिए, अगर आपके पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन और एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बाहर अगर कर्ल है, जैसे हमने डाइवर्जेंस में किया था वैसे ही यहाँ पर कर्ल में है, मेन चीज यहाँ पर u इंटू वी ही लगता है अगर बाहर कर्ल है। तो जैसे हम यहाँ पर एफ वेक्टर को एज इट इज रख रहे हैं मान लीजिए, लेकिन एफ वेक्टर सेकंड प्लेस पे तो हम यहाँ पर सेकंड पे ही रख रहे हैं, तो एफ वेक्टर जो है वो आपका एज इट इज है, तो अगर बाहर कर्ल है तो मतलब क्रॉस आएगा, क्योंकि कर्ल में क्रॉस आता है तो क्रॉस आ जाएगा। और ये आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन, और आपको पता है स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट निकलता है, तो ग्रेडियंट फाई हो जाएगा, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, हम फाई को एज इट इज रख रहे हैं तो फाई आपका एज इट इज आ जाएगा, और स्केलर पॉइंट
पॉइंट फंक्शन है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर कोई साइन नहीं आएगा बीच में। और फिर जो है वो हम यहाँ पर जो है वो एफ वेक्टर है और एफ वेक्टर का कर्ल निकलता है तो कर्ल एफ वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास जो है वो कर्ल निकलेगा, कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो कर्ल निकलेगा, और स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो इसका ग्रेडियंट निकलेगा। ठीक है, और जो एज इट इज रख रहे हैं, अगर हम एफ वेक्टर को एज इट इज रख रहे हैं तो आपके पास क्रॉस आ रहा है, और अगर हम स्केलर पॉइंट फंक्शन को अगर एज इट इज रख रहे हैं तो इसके बीच में कोई साइन नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी, तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि डेल क्रॉस एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो किया था वैसे ही यहाँ पर थोड़ा रूल लगेगा आपका। यहाँ पर दो क्वांटिटी अलग है, पहले आप इस क्वांटिटी को देखिए, ये जो है वो आपके पास क्या होती है, जब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे थे तो हम दूर वाले के साथ पहले डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे एफ वेक्टर एज इट इज, तो एफ वेक्टर डेल डॉट जी वेक्टर हो जाएगा। फिर माइनस में आपके पास क्या आता था, जी वेक्टर एज इट इज, फिर नजदीक वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट यानी कि डेल डॉट एफ वेक्टर। तो ये जो क्वांटिटी है ये आपकी लास्ट में लिखी हुई, आप आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। फिर जो है वो आपके पास यहाँ पर ये दो एक्स्ट्रा है, आपके पास क्या होगा, जो आगे लिखा हुआ है इसमें आपके पास एफ वेक्टर डॉट डेल जी वेक्टर, ये आपका नेगेटिव में होगा। फिर प्लस में आपके जी वेक्टर एज इट इज, फिर डॉट डेल एफ वेक्टर। ठीक है, पहले आपका क्या है कि पहले डॉट प्रोडक्ट एफ वेक्टर के साथ है किसकी, डेल जी वेक्टर की, इसमें आपका नेगेटिव साइन आएगा और फिर दूसरे में आपका पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है आप बार बार लिख के देखना, आपको याद हो जाएगी। उसके बाद ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेल क्रॉस का मतलब कर्ल होता है, तो कर्ल एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर है, तो हमने यहाँ पर जी वेक्टर को एज इट इज रखा, फिर डॉट में यहाँ पर जो है वो डेल एफ वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो इन्होंने पहले ये क्वांटिटीज जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये क्वांटिटी पहले लिखी हुई है कि जी वेक्टर डॉट डेल एफ वेक्टर, फिर माइनस में एफ वेक्टर डॉट डेल जी वेक्टर, फिर प्लस में यहाँ पर दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ यानी कि हमारे पास डेल डॉट जी वेक्टर होगा, वो आपके पास डाइवर्जेंस होता है, तो यहाँ पर डाइवर्जेंस जी वेक्टर एफ वेक्टर, फिर माइनस में जी वेक्टर डाइवर्जेंस एफ वेक्टर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर डेल डॉट एफ वेक्टर की अगर हम बात करें तो डेल डॉट एफ वेक्टर आपका डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर होगा, और अगर हम यहाँ पर डेल डॉट जी वेक्टर की बात करें तो डाइवर्जेंस ऑफ जी वेक्टर होगा। एफ वेक्टर और जी वेक्टर आपके एज इट इज है, तो इन्होंने पहले ये क्वांटिटी आगे लिख दी, और ये यानी कि आप आगे पीछे कैसे भी इनको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी, तो देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ये भी आपको एज इट इज याद रखनी है कि डेल डॉट एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर, तो ये आपका एक वेक्टर का काम कर रहा है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है मतलब यहाँ पर डाइवर्जेंस है किसका, एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर का, तो यहाँ पर जी वेक्टर एज इट इज रखा गया है और बाहर डाइवर्जेंस है तो मतलब डॉट आएगा। फिर यहाँ पर एफ वेक्टर है, अब आपको पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल निकलता है, तो यहाँ पर कर्ल एफ वेक्टर हो जाएगा, यानी कि आप डेल क्रॉस एफ वेक्टर, यानी कि आपने जी को एज इट इज रखा, फिर डॉट डेल क्रॉस एफ वेक्टर, फिर माइनस में आपने एफ वेक्टर को एज इट इज रखा और डेल क्रॉस जी वेक्टर। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करनी है, तो ये जो प्रॉपर्टी है आपको एज इट इज याद रखनी है। उसके बाद ये दे रखा है कि अगर आपके पास एफ वेक्टर जो है एक कांस्टेंट वेक्टर है तो आपके पास जो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर जो निकलेगा वो आपके पास जीरो वेक्टर निकलेगा। ठीक है, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, जीरो वेक्टर निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर टोटल 5 प्रॉपर्टीज थी जो कि आपको एज इट इज याद रखनी है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपका बन सकता है। यहाँ पर जो आपकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है ये आपकी थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करने वाली है, आप इनको बार बार लिख के देखना, आपको ये याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसके थ्रू जो है वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम कर्ल निकालते हैं। तो हमें यहाँ पर जो है वो फाइंड करना है, ए की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखें, हमें एफ वेक्टर दे रखा है और ये कह रखा है कि ये जो है वो इरोटेशनल है। मैंने आपको बताया था पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया था नोट में कि अगर आपके पास कर्ल ऑफ एफ वेक्टर जो है वो इक्वल्स टू जीरो वेक्टर होता है, वो आपके पास एफ वेक्टर इरोटेशनल होता है। यहाँ पर हमें दे रखा है कि एफ वेक्टर जो है वो आपका इरोटेशनल है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास कर्ल ऑफ एफ वेक्टर जो है वो आपके पास इक्वल्स टू जीरो वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इक्वल्स टू हम जीरो वेक्टर लेंगे। अब कर्ल ऑफ एफ वेक्टर हम किस तरीके से निकालेंगे, हमारे पास यहाँ पर होगा आई कैप जे कैप के कैप, फिर यहाँ पर कर्ल बाय कर्ल एक्स आएगा, तो यहाँ पर कर्ल बाय कर्ल एक्स होगा, और यहाँ पर F1 होगा। F1 की वैल्यू आपके पास ये है, तो ये आपके पास क्या है, a x y माइनस में आपके पास यहाँ पर z क्यूब है, फिर आपके पास यहाँ पर j कैप आएगा, यहाँ पर कर्ल बाय कर्ल y आएगा, और यहाँ पर जो है वो आपके पास F2 आएगा जो कि आपके पास क्या है, a माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर k कैप आएगा, यहाँ पर कर्ल बाय कर्ल z आएगा, और यहाँ पर जो है वो आपके पास F3 आएगा जो कि आपके पास क्या है, 1 माइनस a एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो हमें यहाँ पर सोल्व करनी, इक्वल्स टू जीरो वेक्टर लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैं सबसे पहले आई कैप को जो है वो एक्सपेंड करूंगी।
आई कैप को एक्सपेंड करूंगी तो यहाँ पर इसका y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा, तो इसमें y की टर्म ही नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस में यहाँ पर इसका z के रिस्पेक्ट करेंगे तो z के रिस्पेक्ट करेंगे, इसके z की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है वो हम डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं तो माइनस j कैप लेते हैं बाहर। अगर मैंने आपको जो प्रॉपर्टी करवाई थी उसमें हमने यहाँ पर प्लस लिया था, तो जब हम यहाँ पर प्लस लेंगे तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो हम इस तरीके से न करके इस तरीके से फिर माइनस ये करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने पहले ही बाहर माइनस ले लिया तो हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर इसका x के रिस्पेक्ट जो है वो आपका पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो मैं इसका x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, x के रिस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पर बनेगा 1 माइनस a जेड स्क्वायर, ठीक है, x का 1 हो जाएगा जेड स्क्वायर। फिर यहाँ पर जो है वो इसका x के रिस्पेक्ट हो गया और फिर इसका जो है वो आपका z के रिस्पेक्ट होगा, तो z के रिस्पेक्ट होगा ये तो 0 बन जाएगा, फिर माइनस में यहाँ पर 3z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पर आपके पास k कैप आएगा। अब k कैप जो है इसको हम यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो इसका x के रिस्पेक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा 2a माइनस में 2x, और फिर माइनस में यहाँ पर माइनस में आपका यहाँ पर इसका y के रिस्पेक्ट होगा तो ये आपके पास माइनस का ax हो जाएगा, माइनस का ax y के रिस्पेक्ट है, ठीक है, माइनस का ax हो जाएगा। इक्वल्स टू में 0 वेक्टर है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 i कैप प्लस में 0 j कैप प्लस में 0 k कैप, ठीक है, ये तो 0 बन गया। अब ये जो आपके पास कोफिशिएंट है हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, j कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो ये माइनस में अंदर लेके जा रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, ये माइनस अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस का बन जाएगा 3z स्क्वायर, ये मैंने आगे लिख दिया, ये आपका माइनस का बन जाएगा 1 माइनस में a z स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे k कैप को, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से देखें ये आपका 2ax माइनस में यहाँ पर जो है वो 4x, फिर माइनस का ax इक्वल्स टू में 0 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सोल्व कीजिए, देखिए सभी से जो है वो मैं x बाहर कॉमन लूंगी तो मेरे पास यहाँ पर 2a बचेगा, माइनस में यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर माइनस a बचेगा इक्वल्स टू में 0, 2a में से a जाएगा तो मेरे पास यहाँ पर a बचेगा माइनस का 4 इक्वल्स टू में 0। अब देखिए यहाँ पर जो है ये आपके पास x जो है ये तो आपका 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब a माइनस 4 0 होगा, तो मतलब a माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज a की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। a जो है वो आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, मैं जेड स्क्वायर कॉमन लूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा 3 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस a इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पर z तो आपका 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर ये 0 होगा, तो यहाँ से आपके पास क्या बना 2 बना, आपका यहाँ पर जो है वो a की वैल्यू दोनों जगह जो वो सेम नहीं आई, तो मतलब हमने यहाँ पर कहीं पर जो है वो साइन की गड़बड़ कर दी है। तो देखिए हमने यहाँ पर कहाँ पर की है, तो देखिए यहीं पर j कैप में ही होगा, तो हमने यहाँ पर जो है वो एक्सपेंड किया तो यहाँ पर आपके पास ये बन गया। फिर यहाँ पर हम z के रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो है पहले से ही माइनस था तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये दोनों क्वांटिटी आपकी माइनस की बन जाएंगी, ठीक है। तो दोनों क्वांटिटी माइनस की बनेगी तो यहाँ पर जेड स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर -3 होगा, फिर -1 फिर प्लस a इक्वल्स टू 0 होगा, तो मतलब ये क्वांटिटी आपके पास क्या आएगी, आपके पास 0 के इक्वल आएगी, तो -4 प्लस a इज इक्वल्स टू में 0, दिस इंप्लाइज a की वैल्यू जो है वो यहाँ से भी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो आप जो है वो यहाँ पर प्लस माइनस का जो साइन है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आपने यहाँ से जो है वो निकाल ली थी तो उसको चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, तो आपको जो है वो इस तरीके से कर्ल जो है वो आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो नोट में जो है वो समरी लिखी हुई है जो हमने अभी तक जो है वो पढ़ा है। फर्स्ट जो है वो यहाँ पर ऑपरेटर के बारे में बता रखा है कि ये जो है वो आपके पास ऑपरेटर होता है कि आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड, ये आपका एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फाई जो है ये आपके पास स्केलर है, यहाँ पर डेल फाई जो है ये आपके पास ग्रेडियंट निकलता है, तो ये जो डेल फाई है ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, ये चीज यहाँ पर लिख रखी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डेल फाई आपके पास एक ग्रेडियंट निकलता है, लेकिन अगर फाई डेल लिख रखा है तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर है, क्या है ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर है, ये चीज इसमें यहाँ पर बता रखी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ दे रखा है कि अगर एफ वेक्टर आपके पास डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है, देन आपके पास जो डेल डॉट एफ वेक्टर है ये आपके पास स्केलर फंक्शन आता है। कहने का मतलब आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर क्या होता है, स्केलर फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर डेल डॉट एफ वेक्टर है ये तो आपके पास एक मीनिंगफुल क्वांटिटी है, सेम एज इट इज
डेल क्रॉस एफ वेक्टर आपके पास कर्ल होता है, ये भी मीनिंगफुल है। लेकिन यहाँ पर अगर एफ वेक्टर डॉट डेल लिख रखा होगा तो ये आपके पास एक ऑपरेटर होता है सिर्फ, सेम एज इट इज एफ वेक्टर क्रॉस डेल जो है ये भी आपके पास एक ऑपरेटर होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो देखिए नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शंस। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शंस क्या कहता है, इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है वो चीजें आपकी यहाँ पर निकल सकती हैं, सीधी क्वांटिटी जो है वो पूछी जा सकती है, ठीक है। जैसे आपको ध्यान रखना है कि ग्रेडियंट फाई और जो कर्ल होता है ये आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन होते हैं। ग्रेडियंट फाई और जो कर्ल एफ वेक्टर होता है ये आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है, और इन दोनों क्वांटिटी का जो है वो हम यहाँ पर डाइवर्जेंस और कर्ल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर मीनिंगफुल क्वांटिटी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, मीनिंगफुल क्वांटिटी पूछी जा सकती है, इसलिए आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो ग्रेडियंट फाई और कर्ल एफ वेक्टर जो है इन्हीं का हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, डाइवर्जेंस और कर्ल निकाल सकते हैं। यानी कि जो ग्रेडियंट फाई है उसका हम डाइवर्जेंस भी निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट फाई का हम कर्ल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर कर्ल जो है इसका हम यहाँ पर डाइवर्जेंस भी निकाल सकते हैं, कर्ल एफ वेक्टर का कर्ल भी निकल जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर जो है ये आपके पास एक स्केलर फंक्शन होता है। डाइवर्जेंस क्या होता है, एक आपके पास स्केलर फंक्शन होता है। इस डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर का जो है वो हम यहाँ पर ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये जितनी भी यहाँ पर क्वांटिटी यूज हुई है इन सभी को ही क्या कहा जाता है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शंस, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शंस जो है वो हम इनको बोलते हैं, ये बस आपको यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है ये आपके पास आता है यहाँ पर लैप्लेशियन ऑपरेटर। तो लैप्लेशियन ऑपरेटर क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जब आपके पास यहाँ पर इस तरीके से हो कि डेल डॉट डेल फाई, तो डेल डॉट डेल फाई को आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इसको आप यहाँ पर लिखोगे डेल स्क्वायर फाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये ऑपरेटर की बात है, तो ये जो डेल स्क्वायर है यही आपका लैप्लेशियन ऑपरेटर होता है। क्या होता है, लैप्लेशियन ऑपरेटर होता है। और इसको आप किस तरीके से लिखोगे, यहाँ पर कर्ल स्क्वायर अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर, प्लस में होता है आपके पास कर्ल स्क्वायर अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर, प्लस में होता है आपके पास कर्ल स्क्वायर अपॉन में कर्ल जेड स्क्वायर। ये आपके पास जो है वो डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है, और इसी को जो है वो लैप्लेशियन ऑपरेटर बोला जाता है। जब हम यहाँ पर स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई पर जब हम ये ऑपरेटर लगाते हैं डेल स्क्वायर फाई, इसकी वैल्यू जब 0 आ जाती है तो वो आपका हार्मोनिक फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है, हार्मोनिक फंक्शन बन जाता है। तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर नोट करनी है। क्लियर है। तो ये जो है वो आपका यहाँ पर चैप्टर था जो कि आपका यहाँ पर किससे रिलेटेड था, ये आज का जो कॉन्सेप्ट था ये आपका डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड था। हमने सारा कॉन्सेप्ट जो है वो डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड जो है वो पढ़ लिया है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।